आज इस वक्त चरखी दादरी जिले के बिगोवा गांव में हम पहुंचे। से ये स्कूल स्टार्ट हुआ उसी दिन से हमने बच्चे इसमें डलवाए थे कि भाई ठीक है, सर्वोदय स्कूल ऑफ साइंस के नाम से था। तो हमारा तो ये ख्याल है, जिसको अगर पढ़ाई करानी है, बच्चे आगे फ्यूचर देखना है, तो सर्वोदय स्कूल से बेस्ट स्कूल कोई नहीं है हमारी नज़र में। आशिक है, एजुकेशन भी अच्छी है, संस्कार भी हैं, फिर गेमिंग भी है, फिर ये कोचिंग सेंटर भी साथ साथ चला रहे हैं। इतना तो जेई मेन का सिलेबस हमें तो आता नहीं, मैं तो एक किसान हूँ, लेकिन जो ये पढ़ाई कर रहे हैं वो हमें तो आती नहीं थी। एजुकेशन के मामले में, संस्कार के मामले में बहुत इम्प्रूवमेंट है बच्चे में। मैं तो यही कह रहा हूँ कि भाई अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाना है तो देखो, जब बच्चा टैलेंटेड है तो उसके लिए सर्वोदय स्कूल हमारे क्षेत्र में सबसे बेस्ट है। बच्चे की इच्छा थी कि मैं सर्वोदय स्कूल में जाऊं, तो इसी कारण मैंने, बाकी इसका नाम भी है, आसपास और स्कूल हैं उनसे कुछ अलग है। जी देखो, एक तो डिसिप्लिन बहुत बढ़िया सर्वोदय स्कूल का, और आसपास में ऐसी कोई संस्था नहीं है जो भाई इतनी सुविधा दे रही है। उनसे आस है बहुत बढ़िया भविष्य बनेगा बच्चे का, अगर उस स्कूल में हम संस्था से जुड़े रहेंगे तो। जी, शिक्षा के हिसाब से जी आसपास के स्कूलों से बेटर है। पहले संस्था के मुकाबले बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। अच्छा, आपने संस्था बदली क्यों थी पहले वाली? पहले वाली एक तो जैसे बच्चों की कोचिंग के अकॉर्डिंग उनमें कोचिंग की सुविधा नहीं थी, एक दूसरा वो HBSC और ये CBSE बेटर। और एक संस्था का जैसे मेन है डिसिप्लिन। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इस वक्त चरखी दादरी जिले के बिगोवा गांव में हम पहुंचे हैं। आज हम बिगोवा गांव के उन अभिभावकों से बातचीत करेंगे जिनके बच्चे सर्वोदय स्कूल ऑफ साइंस सिमरोटा में पढ़ाई करते हैं या फिर पढ़ाई कर चुके हैं। आपका नाम? सन्नी जी। सनी जी, क्या आपके बच्चे सर्वोदय में पढ़ते हैं? हाँ जी, पढ़ते हैं सर्वोदय में। जिस दिन से ये स्कूल स्टार्ट हुआ उसी दिन से हमने बच्चे इसमें डलवाए थे कि भाई ठीक है, साइंस सर्वोदय स्कूल ऑफ साइंस के नाम से था तो साइंस स्ट्रीम बढ़िया होगी, तो इसलिए इन बच्चों को वहीं डाला था। और आज जब पास आउट +2 के पेपर दिए हैं जी बच्चों ने, और इन्होंने काफ़ी, क्योंकि हमारे यहाँ से अड़ोस पड़ोस से और अदर कोचिंग सेंटरों में भी जाते हैं बच्चे, लेकिन इस लड़के ने इस स्कूल में न कोई और एक्स्ट्रा कोचिंग, स्कूल की पढ़ाई से ही करके अपना बेस्ट से बेस्ट किया, और हम इसके रिजल्ट से आज तक संतुष्ट हैं। क्योंकि इन्होंने NDA का भी टेस्ट क्लियर किया था। आपके लड़के ने? हाँ, NDA का टेस्ट क्लियर किया, फिर भोपाल SSB था तो उसमें फर्स्ट चांस था। इसका जेई मेन का भी पेपर उस टाइम क्लोज था, तो ये बोला कि पापा इसके अंदर मैं जाऊंगा तो मेरा IIT के ऊपर फोकस है तो मैं इसकी तैयारी करूंगा। फिर भी ये SSB दे के आया, तो चलो वो SSB में रह गया, लेकिन फिर इसका जेई मेन का जैसे ही पेपर हुआ तो 97 पॉइंट समथिंग वो जो परसेंटाइल आई, सर्वोदय स्कूल में भी टॉप भी किया है इन्होंने, और ये आसपास के दायरे में भी। तो हम ये है कि भाई इन्होंने देखो अच्छी मेहनत करवाई है, अच्छा डिसिप्लिन दिया है। फिर हमने भी बार बार घर पे भी इसको, इतना तो जेई मेन का सिलेबस हमें तो आता नहीं, मैं तो एक किसान हूँ, लेकिन जो ये पढ़ाई कर रहे हैं वो हमें तो आती नहीं थी। स्कूल वालों ने ही स्कूल में अपना वो करके जो भी सिलेबस दिया, तो इन्होंने इनके ऊपर विश्वास करके, और फिर हमने तो यहाँ पे आस पड़ोस में भी ये कहा कि भाई स्कूल में जाता था, सभी ने देखा कि भाई यहाँ पर ये जब ये लड़का ये घर पे रह के और इतना कर सकता है तो फिर क्यों ना हम भी अपने बच्चों को सर्वोदय स्कूल में ही भेजें। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है। सर्वोदय स्कूल के साथ जुड़ के हम तो बिल्कुल खुश हैं कि भाई स्कूल ने जिस दिन हमने न तो कोई बीच में स्कूल बदला, आज तक इसी स्कूल में पढ़ाई करवाई, और इन्होंने अपना हमने जो माहौल दिया और उस माहौल के अनुसार जो मेरे रिलेटिव हैं, कोई कहीं कोचिंग दिल्ली ले रहा है, कोटा भी ले रहे हैं, तो उनका इतना रिजल्ट नहीं आया, लेकिन इसने घर पे बैठ के, और एक बार और थी सर कि 10th करने के बाद मेरा जो सर्कल था उसने ये कहा कि भाई आप अपने बच्चे को कोटा भेज दो या फिर सीकर भेज दो। तो उन कोचिंग सेंटरों के ऊपर मैंने बच्चे से डिस्कस किया कि बेटा देख, पैसे की तरफ मत देख, लेकिन तू यदि कोटा कोचिंग लेनी है या सीकर लेनी है
तो आप ले सकते हैं और आप जाओ और वहाँ पर कोचिंग लो। फिर इसका एक बार मन बना, फिर इसने पता नहीं क्या वो किया और ये बोला पापा यदि मैं यहीं पर रह के और ये रिजल्ट आपको अच्छा दे दूं तो फिर बेटा वो तो बेस्ट है। तो इसने यहीं पे रह के और आज तक जो रिजल्ट दिया है उससे जी बहुत बढ़िया हम खुश हैं। इसने अपनी तैयारी घर पे ही बैठ के और इन स्कूल की ही गाइडलाइन के ऊपर चल के, तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि भाई अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाना है तो देखो जब बच्चा टैलेंटेड है तो उसके लिए सर्वोदय स्कूल हमारे क्षेत्र में सबसे बेस्ट है। अच्छा, अगर बात करें तो इस स्कूल में शिक्षा के अलावा और किन चीजों पर ध्यान दिया जाता है? देखो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि शिक्षा जब हम ग्रहण करते हैं तो उसका पहला पार्ट होता है डिसिप्लिन जी। और डिसिप्लिन स्कूल का वो ही डिसिप्लिन देख के ही स्कूल में एडमिशन दिलवाया था कि इस स्कूल का डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। और जब बच्चा डिसिप्लिन में रहेगा तो ये लगाओ कि उस बच्चे को कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो अपने एक बंधन, क्योंकि ये एज ऐसी होती है, इस एज में यदि बच्चा डिसिप्लिन से भटक गया तो वो फिर कामयाब नहीं होगा। लेकिन डिसिप्लिन के मामले में ये स्कूल टॉप है जी। जी, अगर बात करें तो क्या आप कभी स्कूल में गए हैं? हाँ जी, पेरेंट्स मीटिंग में भी गया था, पेरेंट्स मीटिंग में जाता भी रहता था, अच्छा रिस्पांस मिला। तो हम देखते हैं कि किसी स्कूल में जाते हैं, अदर स्कूलों में भी जाते हैं, फंक्शन का कहीं से भी इनविटेशन आता है तो उनके मुकाबले में इस स्कूल में जब जाता था तो वहाँ ये देखता था कि भाई इस स्कूल के अंदर, क्योंकि बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखा जाता था और एक आध बार वहाँ पर जब मौका मिलता था तो बच्चे से मिलने का, तो बच्चा को बुलाया जाता था, तो वो सारी एक्टिविटीज जब देखते थे तो देखो जो संतुष्टि होती थी। अगर मान लीजिए कोई और अभिभावक आपसे पूछे कि आपके बच्चों ने सर्वोदय स्कूल में पढ़ाई की है, क्या उन्हें अपने बच्चों को सर्वोदय स्कूल में भेजना चाहेंगे? इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल भेजना चाहिए जी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आगे आने वाला जो समय आएगा तो बच्चों को कि एक नॉर्मल जो पढ़ाई है ना उससे उस लेवल से ऊपर उठा के पढ़ाई दे रहे हैं। और ये भविष्य को ये देख के कि आगे बच्चों को कैसी पढ़ाई करनी चाहिए, कैसा वो करना चाहिए। हमने तो एक्चुअल मानो तो देखो हमने इतनी गाइडलाइन नहीं दे पाए, लेकिन स्कूल वालों ने ही बार बार वो करके कि स्कूल ने ये मतलब ओलंपियाड में जाता था ये, तो मैं पूछता था कि बेटा ये क्या है, ओलंपियाड क्या है। ये हमें गाइड करता था, स्कूल वालों की वजह से ये हमें गाइड करता था, क्योंकि स्कूल से सीखता था जी। कि ये चीज़ें हमें तो पता भी नहीं था कि कौन सी संस्था कब टेस्ट ले रही है, कब क्या कर रही है। लेकिन इन्होंने इतना वो कर रखा था कि भाई बार बार ओलंपियाडों में भी पापा मेरा ये ओलंपियाड हो गया, ये हो गया। एनडीए का टेस्ट देने गया तो बच्चे ने हमें ये भी नहीं बताया कि मैंने एनडीए का फार्म भर दिया और एनडीए का पेपर इसने पहले ही अटेम्प्ट में पढ़ते पढ़ते और इसने क्लियर कर दिया। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन बोला मेरा टेस्ट क्लियर हो गया। तो भाई खुशी होती है जब बच्चा पढ़ता है। और अभिभावकों को भी मैं तो यही कह रहा हूँ कि देखो आगे आने वाला समय हमारे क्षेत्र के अंदर जो सर्वोदय स्कूल है, इनकी जो शिक्षा है वो एक लेवल से ऊपर उठ के शिक्षा दे रहे हैं। और उस शिक्षा को जब हम अपने बच्चों को ग्रहण करवाते हैं तो वो एक आम बच्चों से पिछड़ापन नहीं, उनसे एक नेक्स्ट आगे निकले हुए दिखेंगे। तो मैं तो ये बार बार कहता हूँ जहाँ भी बैठते हैं, ये अपने भी यहाँ बैठक है तो बैठते हैं, तो यही कहता हूँ कि भाई देखो ये स्कूल एक लेवल से ऊपर की पढ़ाई करवाता है और इसमें भेजना चाहिए। नाम जयंत जाखड़, मैं पिछले सेशन से जुड़ा हुआ हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बच्चे? 4th में है बड़ा लड़का, तो गुड़िया है अपनी फर्स्ट में अब की बार। बच्चों में कुछ इम्प्रूवमेंट है? हाँ बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है जी। पहले वाला स्कूल क्यों बदला आपने? सर उसमें ना तो कोई डिसिप्लिन था और ना कोई एजुकेशन के मामले में कुछ वो सुधार था उसमें, तो इसी वजह से हमने फिर सर्वोदय में करवा दिया। बेस्ट स्कूल है सर। और यहाँ करवाने के बाद कितना इम्प्रूवमेंट हुआ बच्चों में? बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है सर। एजुकेशन के मामले में, संस्कार के मामले में बहुत इम्प्रूवमेंट है बच्चे में अभी। आपके आसपास काफ़ी स्कूल थे, हाँ जी। लेकिन सर्वोदय स्कूल ही क्यों चुना? सर पहली बात तो ये है ना, ये सीबीएसई स्कूल है, और दूसरी बात है जो डिसिप्लिन है और इनका जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, इसलिए हमने उनको
इसमें एडमिशन करवाया। आप भी एजुकेशन से जुड़े रहे हैं, आपने स्कूल में भी विजिट किया होगा, एजुकेशन के हिसाब से किस तरह का इन्वायरमेंट लगा आपको? बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है जी। सर कई स्कूलों में तो जिस तरह पेरेंट्स असेंबली में सीधे घुस जाते हैं, इनमें ये नहीं है भाई असेंबली में सीधे पेरेंट्स चले जाएं। इन पेरेंट्स असेंबली में पेरेंट्स के और बच्चों के बीच में दीवार बनी हुई है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ लगी इनके यहाँ। सर बच्चे को बहुत ज़्यादा फायदा होगा इसमें, क्योंकि ये जो डिसिप्लिन है ना और संस्कार की जो चीज़ें हैं वो देखो कहीं ना कहीं आगे चल के काम तो आती है। आपने संस्कार की बात की है, तो संस्कार कैसे दिख रहा है आपके बच्चों में कि संस्था के जुड़ने के बाद कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ? सर सुबह उठ के जिस तरह गुड मॉर्निंग करना और माता पिता को दादा दादी को अच्छे से बोलना, बाहर जो चीज़ें हैं वो बच्चे के संस्कार में ही तो डलती हैं, उनसे पता लग जाता है बच्चे का। जो पहले वाले स्कूल में क्या था सर, गाली गलौज देना या फिर तू तड़ाक करके बातें करना, तो संस्कार का सर स्कूल से मिलता तो ही कुछ ना कुछ। और अब सर्वोदय में आने के बाद इस माहौल में कितना बदलाव आया है? सर बहुत ज़्यादा बदलाव है मेरे बच्चों में तो, और आस पड़ोस में जो सर्वोदय में जाते हैं उनका भी देखते हैं हम, बोलने का जो तरीका है बहुत बढ़िया है। सर देखो गेम के लिए अभी मेरे बच्चे हुए नहीं हैं, वो होंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा ही कराएंगे। पहले भी जिस तरह बॉक्सिंग का था या कबड्डी खिलाया करते, नरेंद्र जी थे माजरा से शायद, वो कबड्डी खिलाया करते, तो गेम का भी सर देखो जो एजुकेशन संस्कार फिर वो गेम में कहाँ पीछे रहेंगे, खूब अच्छे से कराएंगे फिर गेम भी। तो हमारा तो ये ख्याल है जिसको अगर पढ़ाई करानी है, बच्चे आगे फ्यूचर देखना है, तो सर्वोदय स्कूल से बेस्ट स्कूल कोई नहीं है हमारी नज़र में। आशिक है, एजुकेशन भी अच्छी है, संस्कार भी हैं, फिर गेमिंग भी है, फिर ये कोचिंग सेंटर भी साथ साथ चला रहे हैं, तो कई चीज़ें हैं सर जो बच्चों के भविष्य के लिए ज़रूरी हैं। तो सर्वोदय से अच्छा स्कूल हमारी नज़र में तो यहाँ है नहीं। अच्छा, पीटीएम वगैरह में आप कभी गए हैं? हाँ सर गया हूँ मैं पीटीएम में। जिस तरह पेरेंट्स कंप्लेंट करता है तो उसका सॉल्यूशन भी करते हैं स्टाफ वाले, ठीक है। देखो एक बार तो किसी चीज़ का सॉल्यूशन होता नहीं, धीरे धीरे करके उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाता है। पिछली बार दिसंबर में मेरे लड़के के 68% नंबर थे, हमने भी ध्यान दिया यहाँ पे और टीचर्स ने भी ध्यान दिया, अब की बार 80% आए। तो हम कह रहे हैं भाई इम्प्रूवमेंट कराने लग रहे हैं धीरे धीरे, ऐसा तो है नहीं भाई एक बार में इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, पर बिल्कुल बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। सर्वोदय स्कूल के साथ जुड़कर हमारे बच्चों का भविष्य बहुत ज़्यादा उज्जवल होगा, ये तो आने वाला भविष्य तय करेगा। बाकी हमारा ये है कि हमारे बच्चे बड़े अफसर बने। उनके सपने को साकार करने में सर्वोदय स्कूल किस तरह से साथ देगा, क्या लगता है? सर वो हर तरह से साथ देगा, एजुकेशन के मामले में या और कोई चीज़ होगी। बच्चों को देखो सर मेन होता है उनका बेसिक, अगर बेसिक में अच्छी से तैयार करेंगे ना तो बच्चा अपने आप इम्प्रूवमेंट हो जाएगा जी। और ये बेसिक पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं जी। विकास जी, आप सर्वोदय स्कूल से जुड़े हैं? हाँ जी, कब से? अभी इसी सेशन से 2025-26। अच्छा, अभी से आपने अपने बच्चे भेजने शुरू किए? हाँ, अभी एक लड़का है जी अपना 6th क्लास में दाखिला करवाया उसका, और बच्चे की इच्छा थी कि मैं सर्वोदय स्कूल में जाऊं, तो इसी कारण मैंने, बाकी इसका नाम भी है, आसपास और स्कूल हैं उनसे कुछ अलग है। मतलब जो नाम है जो आपने सुना था, क्या वो चीज़ आपको स्कूल में मिली? स्कूल अच्छा है जी, गए थे हम देखने, ठीक ठाक अच्छा माहौल है, बाकी आगे बच्चा पढ़ेगा हम बता देंगे जो भी होगा। अच्छा, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, आप ये पढ़े लिखे जागरूक अभिभावक हैं, आपने पहले वाला स्कूल क्यों बदला? पहले वाला बच्चे की इच्छा थी जी, 5वीं तक तो पास में ही जा रहे हैं यहाँ गाँव में ही, लेकिन थोड़ा ये था कि भाई बच्चा दूर न रहे हमसे, इस कारण हम पहले नहीं सर्वोदय में दाखिला नहीं करवा पाए, लेकिन अब 6th क्लास में हो गया तो बच्चे की इच्छा थी कि भाई मैं सर्वोदय में जाऊँ। दीपक कुमार जी, मैं एक फार्मर हूँ और जी अपनी खेती बाड़ी करते हैं और जी चल रहा है जी ठीक काम। अच्छा, आपके बच्चे सर्वोदय स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ जी पढ़ते हैं, एक लड़का है 5th क्लास में था, अब 6th में हो गया, सर्वोदय स्कूल ऑफ साइंस सिमलोटा पढ़ाई करता है जी। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, लगभग कितने साल हो गए? जी 3 साल से वही है। बच्चे में कुछ इम्प्रूवमेंट है पढ़ाई को लेकर? हाँ जी ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा, बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत बस सर्विस और संस्कार देने की जो टीचर फैकल्टी हैं बहुत ही अच्छी हैं। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं, आपके आसपास काफ़ी स्कूल हैं, आपने सर्वोदय को ही क्यों चुना अपने बच्चे के लिए? जी देखो, एक तो डिसिप्लिन बहुत बढ़िया सर्वोदय स्कूल का,
और आसपास में ऐसी कोई संस्था नहीं है जो भाई इतनी सुविधा दे रही हो जी जी। स्टाफ भी बहुत बढ़िया है, बस सर्विस भी बढ़िया है, बच्चे को संस्कार भी, कोचिंग वगैरह भी, सब कुछ बढ़िया सुविधा है। आप कभी भी अदरवाइज कभी भी आओ, ये जो मेरा लड़का है, ये अदर पर्सन कोई भी आता है तो उसको हाथ जोड़ के सबसे पहले राम राम बोलता है, नमस्कार, जो कुछ भी है अपने हिंदू धर्म में, वो यही बच्चे की नॉलेज देखी जाती है कि उसका कैसा बिहेव है। जी हम सारा श्रेय भाई अध्यापकों को, संस्था को देना चाहेंगे, बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट करवाते हैं बच्चे में। अच्छा, आपने स्कूल क्यों बदला था पहले वाला? पहले वाला जी वो बस ये पहली क्लास तक पास में ही स्कूल था, उसमें था, देखा भाई अच्छा माहौल चाहिए बच्चे को, जी अच्छे माहौल के लिए जी चेंज किया था स्कूल, और जो कि हमें वहाँ प्रोवाइड हुआ जी। बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है बच्चे के अंदर, और इसी संस्था में हम बच्चे को 12th तक पढ़ाना चाहेंगे। बहुत अपर लेवल तक सोच रखी है जी। बच्चे का भविष्य जी उज्जवल तो बच्चे के ऊपर भी डिपेंड करता है जी, और टीचर्स के ऊपर भी। मैं उनसे आस है बहुत बढ़िया भविष्य बनेगा बच्चे का, अगर उस स्कूल में हम संस्था से जुड़े रहेंगे तो। जी शिक्षा के हिसाब से जी आसपास के स्कूलों से बेटर है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। सुरेंद्र जाखड़। सुरेंद्र जी, आपके परिवार से बच्चे पढ़ते हैं सर्वोदय में? हाँ जी, 4 बच्चे पढ़ते थे, अब की बार 3 है, एक ने 12th के एग्जाम दे दिए। पढ़ाई को लेकर क्या कहेंगे? पढ़ाई बिल्कुल ठीक है, जैसी चाहत है वैसी कर रहे हैं बच्चे। पढ़ाई के अलावा किन चीजों पर ध्यान दिया जाता है स्कूल में? इसमें मेन कोचिंग जो है नीट की, IIT की, इन कोचिंग पे ध्यान दिया जाता है बच्चों का, और वो अच्छा रिजल्ट आ रहा है। पहले संस्था के मुकाबले बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। अच्छा, आपने संस्था बदली क्यों थी पहले वाली? पहले वाली एक तो जैसे बच्चों की कोचिंग के अकॉर्डिंग उनमें कोचिंग की सुविधा नहीं थी, एक दूसरा वो HBSC और ये CBSE पैटर्न, और एक संस्था का जैसे मेन है डिसिप्लिन। जैसा कि आज हम बिगोवा गांव में पहुंचे थे और सर्वोदय स्कूल में पढ़ाई करने वाले बच्चों के अभिभावकों से हमने बातचीत की है। अभिभावकों ने अपने अपने तरीके से अपने विचार हमारे साथ साझा किए हैं। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें।